दोस्तों, अक्सर जब हम सांप को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, दिल की धड़कन तो मानो रॉकेट बन जाती है। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सांप होते ही इतने खतरनाक हैं कि लोग इसको देखते ही वहां से उल्टे पैर एकदम भाग खड़े होते हैं। अब भगवान ने ही जीवों को अलग अलग तरीके से बनाया है, तो इसमें इंसान क्या कर सकता है। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको सांप के बारे में एक ऐसा राज बताने वाले हैं जिसे यकीनन आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिरकार सांप की सेक्स लाइफ कैसी होती है? क्या आपने कभी मेल और फीमेल सांप को आपस में लिपटा हुआ देखा है? अगर नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सांप के सेक्स से जुड़ी सारी जानकारियां बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने मेल और फीमेल सांप को एक दूसरे से लिपटे हुए तो जरूर देखा होगा। हमें लगता है कि सांप खेल रहे हैं, लेकिन दोस्तों, असलियत तो कुछ और है। असल में ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। जी हाँ, और यही इनकी सेक्स लाइफ भी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सांपों का मिलन जब चाहे तब होता है। इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी एक सांप की मौत भी हो जाती है। अब बात यह है कि मेल सांप को फीमेल सांप के साथ सेक्स करने से पहले उस पर अपना अधिकार जताना होता है। फीमेल सांप मेल सांप के पास नहीं, बल्कि मेल सांप को फीमेल सांप की खोज करनी पड़ती है। फीमेल से मिलने के बाद मेल उस पर अपना अधिकार जताता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मेल को साबित करना होता है कि वो फीमेल के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, जीसस रिवाज अमेरिका की मैक्सिको हाईलैंड यूनिवर्सिटी में सांपों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सांपों के ऊपर बहुत ही गंभीरता से रिसर्च किया है। हाल ही में जीसस को दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले विशालकाय सांपों यानी एनाकोंडा की सेक्स लाइफ के बारे में अजीबोगरीब बात पता चली। उन्होंने पाया कि एनाकोंडा में फीमेल सेक्स के बाद मेल को खा जाती है। जी हाँ, पहले ये लोग समझते थे कि सांप में सेक्स के दौरान मर्द हावी रहते हैं, लेकिन फीमेल सिर्फ मेल सांपों के इशारे पर नाचती हैं। मगर एनाकोंडा के बारे में इस जानकारी ने इन्हें चौंका दिया है। जीसस बताती हैं कि सांपों के मैटिंग के बारे में ये सबसे ताजा चौंकाने वाली जानकारी है। दूसरी नस्ल के जानवरों में मेल सबसे बड़े आकार के साथ ताकतवर होते हैं, लेकिन सांपों के मामले में इसका उल्टा होता है। इसलिए कई बार सेक्स के बाद फीमेल सांप मेल को निगल जाती है। एनाकोंडा में फीमेल कई बार तो मेल सांप से 5 गुना तक बड़ी होती है। ये उसके मेल सांप को आसानी से निगल जाने में मददगार होता है। खैर दोस्तों, हम इंसानों में ऐसी बात नहीं होती, वरना पल भर का मजा उसके बदले मौत की सजा। ये क्या बात हुई यार। दोस्तों, छिपकली, परिंदों और स्तनधारी जानवरों में मेल आमतौर पर फीमेल से बड़े आकार के होते हैं। इसकी कुदरती वजह यह है कि शरीर में फीमेल के मुकाबले बड़ा होने पर उन्हें सेक्स के लिए साथी तलाशने में सहूलियत होती है। लेकिन सांपों में मेल के फीमेल से बड़े होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेक्स के लिए दूसरे मेल सांपों से मुकाबले में अक्सर मेल सांप अपनी पूंछ से दूसरे को धकेल कर फीमेल सांप के जननांग तक पहुंच हासिल कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें फीमेल से बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, फीमेल सांप का बड़ा और विशाल होना ज्यादा से ज्यादा अंडे देने और बच्चे पैदा करने में मददगार होता है। इसीलिए छोटे मेल सांप सेक्स के साथी के तौर पर विशाल फीमेल सांप को तलाशते हैं। मगर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सांपों को तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में वो यौन संबंध के लिए फीमेल सांप को कैसे तलाशते होंगे? इसका जवाब रिसर्च से पता चला है कि सांपों में सेक्स की ख्वाहिश जताने की पहल फीमेल सांप ही करती है। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना आप? जब फीमेल सांप सुप्तावस्था यानी कि सर्दियों या गर्मियों में हाइबरनेशन से बाहर आती है तो वो केचुली छोड़ती है। इसके बाद ये फीमेल सांप फेरोमोन नाम के हार्मोन छोड़ती है, जो कि मेल सांप के लिए सिग्नल होता है कि भैया अब सेक्स के लिए तैयार हो जाओ, अब खेल होने वाला है। इसी हार्मोन्स की वजह से मेल सांप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और साथ ही साथ इस हार्मोन की मदद से मेल सांप फीमेल के साइज के बारे में भी पता लगा लेते हैं। अब कमाल की बात है ना दोस्तों, कैसे ये सब कुछ होता है। दोस्तों, सांपों के ब्रीडिंग सीजन में फीमेल जितनी बड़ी होगी उसके शरीर से उतने ही ज्यादा केमिकल्स रिलीज होंगे। इनका पीछा करते हुए ही मेल सांप उन तक सेक्स करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल सांप छोटे आकार के फीमेल को लुभाने की कोशिश नहीं करते हैं, मगर ऐसा होता बहुत कम है। और अगर होता भी है तो इस दौरान अगर कोई बड़े आकार का फीमेल सांप आसपास हुआ तो मेल सांप झट से पाला बदल लेते हैं। इसीलिए सांपों को सेक्स के लिए पलटू राम भी बोलते हैं, है ना? वेरी फनी।
सांपों के इस स्वयंवर में फीमेल ही अपना सेक्स पार्टनर चुनती है। आपको हैरानी होगी कि फीमेल ही अपने यौन अंग से सेक्स की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। वो यौन संबंध का साथी चुनने के साथ साथ ये भी तय करती है कि सेक्स की प्रक्रिया देर तक चलेगी। अगर उसे किसी मेल के साथ यौन संबंध से तसल्ली नहीं होती है तो बस फौरन उससे छुटकारा पा लेती है और बोलती है बेटा निकलो यहाँ से, अब हो गया तुम्हारा काम। जी हाँ, और फिर दूसरे साथी की तलाश करने लगती है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि फीमेल सांप ये कैसे तय करती हैं कि कौन सा मेल सांप उसके साथ सेक्स के लिए उपयुक्त रहेगा। इस सवाल का सटीक जवाब अब तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। शायद ये मेल की काबिलियत और उसकी लगन पर निर्भर करता है, या फिर फीमेल सांप अपने छूने की ताकत से मेल सांप की ताकत का अंदाजा लगाती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे फीमेल सांप किसी एक मेल सांप से ही यौन संबंध बनाए ये जरूरी नहीं। अक्सर देखा गया है कि फीमेल सांप कई मेल सांपों से सेक्स करती है। वहीं मेल सांप आमतौर पर किसी एक फीमेल के सेक्स के लिए रजामंद होने पर उसके प्रति वफादार बने रहते हैं। पक्के ईमानदार होते हैं ये मेल सांप। जी हाँ, जब फीमेल सांप सो जाती है तब भी वो उसके इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं। दोस्तों, इसे ही कहते हैं सच्चा साथी। फीमेल सांप मेल सांप के शुक्राणु को कुछ दिनों तक अपने अंदर सहेज कर रखने की ताकत रखती है। शायद इसीलिए वो कई मेल सांपों से सेक्स करके फिर उसमें से एक साथी के शुक्राणु के साथ बच्चे पैदा करने का तय करती होगी, जिससे सबसे सेहतमंद बच्चे पैदा होने का अंदाजा हो। क्या बात है दोस्तों, कुदरत ने कमाल कर दिया। दोस्तों, कुदरत के खेल को तो देखिए कि फीमेल सांप कई बार सेक्स के बाद खास तरह का फेरोमोन हार्मोन छोड़ती है, जिससे मेल सांप को संदेश जाता है कि बस करो यार, हो गया सेक्स, अब नहीं करेंगे। वहीं अमेरिका के लाल गार्टर स्नेक में मेल यौन संबंध बनाने के बाद जिलेटिन जैसा पदार्थ फीमेल के यौन अंग पर छोड़ता है। इसे वैज्ञानिक मेंटिंग प्लग कहते हैं। इससे फीमेल के यौन अंग का रास्ता बंद हो जाता है, यानी इसके बाद अगर कोई मेल सांप चाहे भी तो उस फीमेल के साथ में सेक्स करके बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके शुक्राणु अंदर जाएंगे ही नहीं। मगर ये मेटिंग प्लग 100% कारगर नहीं होते हैं, अक्सर गिर जाते हैं। वैसे कई सांपों में इन मेटिंग प्लग में शुक्राणु भरे होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर में फीमेल के अंडाणु तक पहुंचने का सफर शुरू करते हैं। यानी कि इन मेटिंग प्लग के जरिए मेल सांप अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर किसी फीमेल सांप से कई मेल सांप सेक्स करते हैं तो सबसे आखिर में ऐसा करने वाला फायदे में रहता है, क्योंकि उसके शुक्राणु सबसे ऊपर रहते हैं और पहले अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। मगर सेक्स के बाद सवाल खुद को बचाने का भी होता है, क्योंकि फीमेल एनाकोंडा तो भैया सेक्स के बाद मेल को खा जाती है। उसे भूख लगती है तो वो जिसके साथ सेक्स करती है उसे ही खाना शुरू कर देती है। इसलिए दोस्तों, मेल अक्सर सेक्स के बाद वहां से भाग निकलने की जुगाड़ में रहते हैं। हालांकि हर बार फीमेल एनाकोंडा सेक्स करके मेल को खा जाए ऐसा भी नहीं होता है, मगर ये साफ नहीं है कि कब वो मेल सांप को सेक्स करने के बाद खाने के तौर पर चुन लेती है। कहा नहीं जा सकता, इसकी वजह भी पक्के तौर पर नहीं मालूम। शायद मेल सांप को खाने से फीमेल सांप को जरूरी पौष्टिक आहार मिल जाता है, क्योंकि गर्भवती फीमेल एनाकोंडा 7 महीने तक कुछ भी नहीं खाती पीती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।